वंदे मातरम साथियों। आप सभी का कर्तव्य आइस स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बेहतर और खुश होंगे। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई एकदम बेहतरीन चल रही होगी। उम्मीद है कि आप लोग एकदम अपने जी जान से एमपीपीएससी सेट के लिए लगे होंगे। उसको क्वालिफाई करना है और जो पहले से क्वालिफाई है वो अपनी चयन भर्ती के लिए एकदम बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आप लोगों की तैयारी के लिए और बड़ी बेहतर बनाने की और निखार लाने की दृष्टि से हम अपने जो सेशन की नेक्स्ट टॉपिक जो लेकर आए हुए हैं वो है आपका सूर्य तप या इंसोलेशन। सूर्य तप को आज के हम सेशन में क्लियर करेंगे। आपके सिलेबस में दिया हुआ है एमपीपीएससी भूगोल का जो सिलेबस है उसमें आपका क्या है, उसमें आपका ये जो है सूर्य तप दिया हुआ है। सूर्य तप टॉपिक दिया हुआ है। तो आज के हम सेशन में क्या क्लियर करेंगे दोस्तों? सूर्य तप। तो पहले समझेंगे कि सूर्य तप क्या है, क्या होता है, और ये सूर्य तप पृथ्वी को किस प्रकार से जो है ऊष्मा देता है, और इसको जो है प्रभावित प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। इन सवालों के हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो इस सेशन में हम समझते हैं। आइए, सूर्य तप क्या है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो सूर्य तप को अगर आप समझें तो मान के चलिए ये आपका क्या है, सूर्य हो गया, और इस इधर आपकी ये पृथ्वी है। यह है आपकी ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी पर क्या सूर्य की जो किरणें आती हैं, सूर्य से इस प्रकार से किरणें आई, ये जो किरणें आई इसको हम क्या करते हैं, ये पृथ्वी तक सूर्य की जब किरणें पहुंचती हैं तो इन किरणों को हम क्या कहते हैं, सौर विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर या सौर विकिरण इनको नाम दिया जाता है। सौर विकिरण का ही शॉर्ट रूप क्या है? सौर विकिरण या सोलर रेडिएशन के संक्षिप्त रूप को ही आप इंसोलेशन, सोलर इंसोलेशन के ही शॉर्ट रूप को सूर्य तप या सौर इंसोलेशन कहते हैं। अब ये जो आती हैं ये किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती हैं? सूर्य से जो निकली प्रकाश की किरणें वो पृथ्वी को पहुंची और उसने उसको गर्म किया है। तो जो ये सूर्य की किरणें होती हैं वो किस रूप में पहुंचती हैं? ये लघु तरंग के रूप में पहुंचती हैं। ये भी आपका प्रश्न आता है और इनको आपको ध्यान रखना है कि जो तरंगें होती हैं क्या होती हैं, लघु तरंग के रूप में होती हैं। लघु तरंग विकिरण के रूप में होती हैं ये। तो ये प्रश्न कई बार आया हुआ है कि पृथ्वी पर पहुंचने वाली जो सूर्य की किरणें हैं वो किस रूप में पहुंचती हैं। तो वो किस में पहुंचती हैं, आपको याद रखना है कि जो वो पहुंचती हैं वो किस में होती हैं, आपकी लघु तरंग विकिरण के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती हैं। दूसरा, अब यहाँ इस पहुंच गई, पृथ्वी तक पहुंच गई। अब वातावरण को कैसे गर्म करती हैं, वायुमंडल को किस प्रकार से मंडल गर्म होता है, या पृथ्वी पर औसतन आपको पता है कि लगभग पृथ्वी का औसतन तापमान कितना होता है? पृथ्वी का लगभग औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। पृथ्वी का औसत तापमान, ये भी प्रश्न आया हुआ है। तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पृथ्वी का जो औसत तापमान होता है वो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। लेकिन ये तापमान पृथ्वी को पर होता किस रूप में है? भाई सौर विकिरणें आई, लघु तरंग रूप में आई, तो ये अधिकांशतः वायुमंडल को गर्म नहीं करती हैं। क्या है ये आपको ध्यान रखना है। जो ये सौर विकिरणें हैं वायुमंडल को जो है आपके विशेष तो गर्म करती हैं लेकिन बहुत कम रूप में, ऊष्मा बहुत कम रूप में देती हैं। वायुमंडल को जो ऊष्मा है वो देती हैं बहुत कम रूप में, ऊष्मा कम रूप में देती हैं। तो अधिक जब तापमान हो जाता है, आप देखते हैं कि 14 जब गर्मियों का मौसम आता है तो उत्तरी भारत के क्षेत्रों में लगभग 40-45 या लगभग 50 डिग्री की सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाता है। तो इतना हाई तापमान कैसे पहुंचता है, किस प्रकार से होता है? तो ये सूर्य से आने वाली किरणें हैं। जब पृथ्वी क्या करती है कि इन्हीं किरणों को क्या करती है, वापस भेजती है वायुमंडल में। इस प्रकार से वापस भेजती है तो ये क्या होती है, जो एक किरणें वापस जाती हैं तो ये क्या वायुमंडल द्वारा इन किरणों का अवशोषण हो जाता है। किनके द्वारा होता है? वायुमंडल द्वारा। वायुमंडल द्वारा इनका अवशोषण होता है। और इस अवशोषण से क्या होता है कि वायुमंडल आपका गर्म होता है। जब वायुमंडल की इन किरणों का अवशोषण होता है तो इनके द्वारा जो है
वायुमंडल गर्म होने लगता है, तो इन किरणों को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं आप दीर्घ तरंग विकिरण, तरंग विकिरण के रूप में। यानी यहाँ आपको दो प्रश्नों के सवालों के जवाब मिल गए कि जो सूर्य से आने वाली जो पृथ्वी की सतह पर किरणें होती हैं वो लघु तरंग के रूप में पहुंचती हैं, और जो पृथ्वी से जो है वायुमंडल में पुनः परावर्तित करके जो तरंगें पहुंचती हैं उनको क्या कहते हैं आप? उनको कहते हैं लघु दीर्घ पार्थिव विकिरण। क्या नाम इनको दिया जाता है? लघु दीर्घ पार्थिव विकिरण। इनको आप क्या कह सकते हैं? दीर्घ पार्थिव विकिरण के रूप में, पार्थिव विकिरण के रूप में इनको जाना जाता है। दीर्घ पार्थिव विकिरण के रूप में जो क्या वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो सूर्य तप को सामान्यतः क्या है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की लघु तरंग किरणों को हम क्या है? विकिरण को सूर्य तप कहते हैं। और ये क्या होती हैं? वायुमंडल को कम गर्म करती हैं, और पृथ्वी से परावर्तित जो किरणें वायुमंडल में जाती हैं उन्हें वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और इस दीर्घ पार्थिव विकिरण द्वारा वायुमंडल जो है अत्यधिक गर्म होता है। तो इनको हमने समझा सूर्य तप को। अब सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होंगे कि भाई पृथ्वी पे ये सूर्य तप आया तो डायरेक्ट तो नहीं आ जाएगा, या आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी पर समान जो है सूर्य तप नहीं पहुंचता है, और पृथ्वी पर सभी जगह समान रूप से तापमान नहीं पाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर आप उदाहरण के तौर पर देखें, क्या उदाहरण के तौर पर देखें तो आपकी ये क्या है? पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है। इसके मध्य से क्या है? आपकी ये विषुवत रेखा है, और ये आपका ध्रुव है। ये क्या है? आपके ध्रुव हैं, इधर और इधर, ये आपके ध्रुव हैं। और इधर क्या है? आपका जो 0 डिग्री का विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है आपकी। तो आपने सुना होगा कि जब आप यहाँ से ध्रुवों से, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो क्या है? तापमान में क्या होता है? कमी होती है। तापमान में जब कमी होती है तो यहाँ क्या, इन क्षेत्रों में क्या है? इन क्षेत्रों में बर्फ जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है। तो यहाँ बर्फ क्यों जमी रहती है? क्योंकि तापमान यहाँ पर लगातार नहीं पहुंचता, और यहाँ पर कभी भी तापमान अधिक रहता है यहाँ का। तो इनको कुछ प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो हम इनको समझते हैं कि वो कौन कौन से कारक हैं जो पृथ्वी के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनको हमको देखना है। तो इसको सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? इन्हें आप देखेंगे कि पृथ्वी के घूर्णन, पहला जो आपका कारण होगा कि पृथ्वी जब क्या होती है, पृथ्वी ये है आपकी, ये पृथ्वी है, और ये क्या, ये अपने अक्ष पर, यहाँ क्या, ये अपने अक्ष पर घूम रही है। क्या है? ये आपके अक्ष पर क्या कर रही है? घूम रही है। और इसकी दिशा कैसी है? पश्चिम से पूरब दिशा की ओर है, आप सभी को पता है। तो ये क्या है? अक्ष पर घूम रही है, या अपने ध्रुव पर घूर्ण कर रही है। तो जौन सा हिस्सा है, आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? किस हिस्से में दिन होता है, किसी हिस्से में रात होता है। जब दिन और रात ये क्या होते हैं, आप मान के चलिए कि यहाँ आपका क्या है? ये सन है, ये आपका सूर्य है, और इस सूर्य की किरणें इस हिस्से में पड़ रही हैं। तो यहाँ क्या होगा? ये आपका दिन होगा। इस तरफ क्या होगा? ये आपका दिन होगा। और पीछे वाले जो हिस्से में जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच रही हैं, जिस हिस्से में सूर्य की किरणें नहीं पहुंच रही हैं, पश्चिम में, यहाँ क्या होगी? आपकी रात होगी। यानी आपने देखा होगा, आप लोग सभी जानते हैं, आजकल सभी लोग सोशल साइट से जुड़े हुए हैं या इंटरनेट के माध्यम से, कि आपने जाना होगा कि जब भारत में दिन होता है तो जो पश्चिमी देश हैं या कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, हर तरफ क्या होता है? वहां रात होती है, और जब वहां दिन होता है तो अपने यहाँ रात हो जाती है। वो क्यों होता है? कि जौन सा हिस्सा जो है सूर्य की तरफ होगा, जौन सा हिस्सा ये सूर्य की तरफ होगा उसमें दिन होता है, और जौन पश्चिम में होगा या जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचेंगी वहां पर क्या होगा? यहाँ आपका रात होगा, यहाँ रात होगा और यहाँ दिन होगा। तो सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक,
में हमको ये भी जानना है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, तो उससे भी प्रभावित होता है, क्योंकि जो हिस्सा अगर लगातार सूर्य की ओर रहेगा तो यहाँ का तापमान अधिक रहेगा, और जो लगातार सूर्य के अंधेरे में रहेगा तो वहां पर का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सूर्य यहाँ हमको लिखना है कि सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन कौन से हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें आपका पहला जो आपका कारण है वो है क्या, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। अक्ष पर क्या है, घूमना या घूर्णन करना, ठीक। दूसरा, हमने इसको पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करने का हमने क्या है, इसको अभी समझा है कि पृथ्वी कैसे रोटेट या कैसे घूमती है, तो उसको समझा है। अब दूसरा आपका आता है दिन की अवधि। हमने अभी क्या देखा था, दिन की अवधि भी देखा था। दिन की अवधि, दिन की अवधि में हमने क्या देखा था कि अभी हमने क्या है कि पिक्चर बनाई थी आपके सामने। यहाँ क्या था, किया था पिक्चर की, ये देखिए पृथ्वी है और ये आपका सन है, और यहाँ से क्या सूर्य की किरणें लगातार सीधी पड़ रही हैं। तो यहाँ इस हिस्से में क्या होगा, दिन रहता है, और यहाँ पर आपकी रात। तो दिन की अवधि यानी दिन अगर यहाँ पर लंबा समय तक दिन की अवधि लंबी रहेगी तो यहाँ का तापमान अधिक रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ दूसरा देखा कि दिन की अवधि पर देखा था। तीसरा देखते हैं कि सूर्य के किरण का नति कोण, क्या सूर्य किरणों का नति कोण, नति कोण या झुकाव, नति कोण या झुकाव। चौथा आपका क्या है, चौथा आपका है कि वायुमंडल की पारदर्शिता कैसी है, वायुमंडल की पारदर्शिता, वायुमंडल की पारदर्शिता। तो पहले देख लेते हैं सूर्य के किरणों की नति का झुकाव। ये क्या होता है, नति का कोण का क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसको अगर आप यूं समझें कि आप लोगों को पता है कि पृथ्वी पर जो है सूर्य की किरणें क्या होती हैं कि सभी जगह समान या सीधी रेखा में नहीं पड़ती हैं। क्या होता है, आपकी पृथ्वी पर सूर्य की किरणें क्या समान रेखा में या सीधी नहीं पड़ती हैं। ये आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है आपकी, और ये क्या है कि ये विषुवत रेखा है, 0 डिग्री आप इसे मानिए। और यहां पर क्या है कि आपकी एक कर्क रेखा है और एक मकर रेखा है। ये आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा है। तो आपको पता है कि कर्क रेखा कहाँ होती है, उत्तर में होती है। मकर रेखा कहाँ होती है, हमेशा दक्षिण में होती है। तो इनके मध्य क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं, आपको पता होगा कि यहाँ क्या होता है, पृथ्वी यहाँ पर विषुवत रेखा पर वर्ष भर क्या होती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। क्या होता है, वर्ष भर सूर्य की किरणें क्या है, सूर्य की जो किरणें हैं वो बस वर्ष भर क्या होती है, यहाँ पर सीधी पड़ती हैं, बिल्कुल सीधी, यानी लगभग 90 डिग्री के आसपास यहाँ वर्ष भर सीधी पड़ती हैं। और सूर्य की किरणें क्या है कि ध्रुवों पर क्या होती है, बहुत तिरछी हो जाती हैं। यानी विषुवत रेखा से जैसे ही आप उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर चलते हैं, उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर चलते हैं आप, तो क्या है कि सूर्य की किरणों का क्या, किरणें का झुकाव बढ़ता चला जाता है, जिसे आप नतिकोण कहते हैं। क्या है कि यानी जो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणों को जो है कि किरणों के झुकाव को आप क्या कहते हैं, नतिकोण कहलाता है। झुकाव को क्या कहते हैं, नतिकोण होता है। सूर्य की किरणों के झुकाव क्या कहते हैं, नतिकोण कहते हैं। मान के चलिए कि ये क्या है कि सूर्य की ये किरणें हैं, ये लगभग 90 डिग्री क्या बना रही, 90 डिग्री का कोण बना रही। और यहाँ पर क्या है कि ये 30 डिग्री का कोण बनाए, 30 डिग्री का ये कोण बना सूर्य की किरणें, तो इसको क्या कहेंगे कि इसे नति कोण कहते हैं। यानी सूर्य की किरणों के झुकाव को नतिकोण कहते हैं। यह भी प्रश्न आया हुआ है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
और पृथ्वी पर जो तापमान में भिन्नता पाई जाती है वो किनके कारण पाई जाती है? सूर्य की किरणों के झुकाव के कारण। ठीक है, तो हमने इसको सूर्य के किरण की नति कोण को समझ लिया। अब वायुमंडल की पारदर्शिता को समझते हैं। वायुमंडल की पारदर्शिता से यहाँ तात्पर्य यह है कि वायुमंडल में जब आप देखते होंगे कि गर्मियों में जब मौसम साफ होता है तो तापमान क्या होता है? कुछ कम हो जाता है। और जब तापमान क्या होता है में बादल धूल आदि होते हैं तो क्या तापमान बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब दीर्घ पार्थिव विकिरण के रूप में जब पृथ्वी जो है ऊर्जा को अवशोषित करती है तो वो बादल क्या करते हैं कि अवशोषित कर लेते हैं। वो बादल जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं? वायुमंडल में इस तरीके से बादल बने होते हैं। ऐसे जो बादल बने होते हैं ये आपके बादल बने होते हैं, ये क्या करते हैं? इन पार्थिव विकिरण को क्या करते हैं? दीर्घ पार्थिव विकिरण का अवशोषण कर लेते हैं। विकिरण को अवशोषण करते हैं और तापमान में वृद्धि हो जाती है। या जब बादल होते हैं तो जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं तब तापमान में भी कमी आ जाती है। जब बादल अधिक घने होते हैं और सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं तो बादल की वजह से तापमान में क्या होता है? कमी हो जाती है। तो जो है सूर्य तप को बादल या वायुमंडल की पारदर्शिता भी प्रभावित करती है। ये आपके प्रश्न अगर आ जाएं कि सूर्य तप को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में से कौन से कारक नहीं है या कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना या घूर्णन करना, दिन की अवधि, सूर्य के किरणों का नति कोण, वायुमंडल की पारदर्शिता, आपको सौर कलंकों की संख्या, पृथ्वी की सूर्य से दूरी, और इनको हम अभी और देखते हैं। 4 हमारे हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, ये सभी चीजें हम क्या देख रहे हैं? स्थलाकृति या स्थल मंडल की स्थल का विन्यास। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, स्थल विन्यास, ये सभी हम क्या देख रहे हैं? सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक। क्या देख रहे हैं आप इसमें? सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। तो अब इसमें हम देखते हैं, इसमें आप कौन सा है आपका? सौर कलंक। क्या है आपका इसमें? सौर कलंक। इन्हें हम सब, इन सबको हम क्या है एक एक करके देखेंगे। तो पहले चीज को क्या देखते हैं? पृथ्वी से सूर्य की दूरी। अब आपने एक पृथ्वी से सूर्य की दूरी में देख सुना होगा अपसौर और उपसौर के नाम सुने होंगे। क्या है? उपसौर और अपसौर। तो थोड़ा सा यहां से भी प्रश्न बनते हैं, तो यहां भी आप इनको हम थोड़ा सा समझते हैं। आपकी ये क्या है? पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये आपका सूर्य है। क्या है? ये आपका सन है और ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी है, इनके और इनके बीच की दूरी क्या है? दूरी। इनके जब बीच की दूरी क्या होती है? जब कम होती है तो उसको क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और जब दूरी अधिक होती है तो उसे क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। तो ये दूरी क्या होती है? इसे आप देखें अधिक, अधिक दूरी और कम दूरी। तो जब कम दूरी होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं आप? उस स्थिति को आप कहते हैं, दूरी कम होती है उसे कहते हैं आप उपसौर। इसे क्या कहते हैं आप? अपसौर कहते हैं। जब दूरी अधिक होती है उसे आप कहते हैं अपसौर। इसे क्या कहते हैं? अपसौर।
ऑफशोर की स्थिति आपकी कब होती है, ये भी प्रश्न आया है, तो 4 जनवरी को। ये क्या होता है आपका, जनवरी, सॉरी 4 जनवरी नहीं, जनवरी को होती है आपकी ये, जनवरी को। और ये अपसौर की स्थिति होती है जुलाई को। तो ये स्थिति कब होती है, 4 जुलाई को, और ये 3 जनवरी को। कब, तो यहां आपको मोटी मोटा अंदाज रखना है कि पृथ्वी के दूरी को जो प्रभाव, सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक में क्या है, पृथ्वी की दूरी। और दूरी दो प्रकार की होती है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, यानी पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो दूरी कम हो, क्या होता है, दूरी का जो गैप होता है वो कम होता है, उसे आप कहते हैं, कम होता है उसे क्या कहते हैं आप, उपसौर कहते हैं। और जब दूरी अधिक होती है उसे आप अपसौर कहते हैं। और ये घटनाएं कब होती हैं, उपसौर की स्थिति जनवरी के महीने में होती है, और उप अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है, यानी जुलाई के महीने में होती है अपसौर की स्थिति। यहां पर क्या है कि लगभग अधिकतम दूरी हो जाती है, इसको क्या होती है, अधिकतम दूरी हो जाती है, अधिकतम दूरी। और इसे आप उपसौर को न्यूनतम दूरी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप, न्यूनतम दूरी होती है। तो इन शब्दों को आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। और ये पूछे हुए हैं कि पृथ्वी से दूरी सबसे अधिक को क्या कहते हैं, और ये कब होती है, दूरी को और कम दूरी को। तो हमने देखा सूर्य से पृथ्वी की दूरी सूर्य तप को प्रभावित करती है, और ये दो प्रकार की होती है, उपसौर की स्थिति में और अपसौर की स्थिति में। अब देखते हैं स्थल का विन्यास। अब स्थल का ये विन्यास क्या चीज है, स्थल का आप विन्यास देखेंगे कि स्थल का विन्यास तो ये क्या है। तो यहां हम इसको हटा देते हैं और स्थल विन्यास को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। स्थल विन्यास का मतलब ये है कि पृथ्वी पे जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां होती हैं, जैसे यहाँ आप पृथ्वी पर कहीं पर क्या है कि इस तरीके से पृथ्वी पर क्या है, एक पर्वत हो गया, इस तरीके से पठार हो गया, कुछ ऐसे मैदान वाला क्षेत्र हो गया, कुछ बर्फीला क्षेत्र हो गया, बर्फ हो गई। तो ये जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं आपकी, ये भी प्रभावित करती हैं, ये भी क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं सूर्य तप को। अब ये देखना, आपने देखा होगा कि जो पर्वत होते हैं उन पे क्या है कि जैसे पर्वतों की ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं तापमान में कमी आती जाती है। वो आपको पता है कि क्यों होता है, क्योंकि वायु घनत्व कम होता है, और जो पार्थिव विकिरण, दीर्घ पार्थिव विकिरण के द्वारा वायुमंडल गर्म होता है, तो उनकी क्या है कि क्षमता कम होती जाती है और ऊंचाई पर तापमान कम होता जाता है। तो इनमें क्या है कि अब यहाँ पर जो सूर्य की किरण है वो क्या है कि तिरछी पड़ेंगी। इनका क्या है कि सूर्य की जो किरणें को नति कोण है वो क्या होगा, इनका नति कोण, या सूर्य किरणें क्या है, सूर्य जो किरणें हैं वो क्या है, तिरछी पड़ेंगी। कैसी होंगी आपकी सूर्य की किरणें, तिरछी होंगी, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। फिर इसकी तुलना में यहाँ पर काफी पठार पर और सीधी पड़ेंगी और मैदानों में और सीधी पड़ेंगी। तो इनमें क्या तप, सूर्य तप में विषमता आ जाएगी, यानी यहाँ का तापमान कुछ अधिक होगा, तापमान अधिक होगा, फिर यहाँ का कुछ कम होगा, और इसकी तुलना में यहाँ का कुछ और कम होगा। तो क्या है, ये स्थल का विन्यास या स्थलाकृतियों की विभिन्नता के कारण सूर्य तप प्रभावित होता है। अब आता है आपका सौर कलंक। सौर कलंक क्या होता है, क्या होता है सौर कलंक आपका, सौर कलंक में आपका यहां जो आता है सौर कलंक, सौर कलंक को थोड़ा सा समझते हैं। हमारा जो सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक का ये लास्ट है, और इन सभी को आपको याद रखना है कि क्या होते हैं, कितने प्रकार, क्योंकि इनसे प्रश्न बन सकता है कि सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, या निम्नलिखित में से कौन से कारक सूर्य तप के नहीं है। तो यहाँ आप देखिए सूर्य तप के थोड़ा सा समझते हैं कि सौर कलंक क्या होते हैं। ये आपका सूर्य हो गया,
ये क्या है आपका सूर्य हो गया, ये सूर्य है। अब सूर्य से क्या होता है कि आप सभी को पता है कि यहाँ से क्या होती हैं, यहाँ से क्या होता है कि सूर्य तप से जो है क्या है, बहुत तीव्र ऊर्जा निकलती है, जैसे आप सामान्यतः भाषा में कह सकते हैं आग। क्या होता है, सौर विकिरण के रूप में, आपका सौर विकिरण के रूप में क्या है, यहाँ से ऊर्जा निकलती है। सौर विकिरण के रूप में, सौर विकिरण के रूप में ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, जिसे आप आग भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब सौर विकिरण से ऊर्जा निकलती है, जिसे आप आग कह सकते हैं, या ये छोटे छोटे क्या है, सूर्य विकिरण के छोटे छोटे पैकेटों में निकलती है। ये छोटे छोटे जो पैकेट में निकलती है, छोटे छोटे पैकेट, पैकेट के रूप में निकलती है। इन पैकेट को क्या कहते हैं, ये पैकेट जो होते हैं ना, फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं आप, ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ प्रश्न बनता है और ये आया हुआ है कि सौर विकिरण, सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वो किस रूप में निकलती है, सौर विकिरण के रूप में। और ये किस फॉर्म में होती है, छोटे छोटे पैकेट में होती है, क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं आप, फोटोन कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है, फोटोन। इसको आप नोट कर लीजिएगा। और ये जो है बहुत अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ आपसे अभी प्रश्न नहीं बना है, लेकिन बन सकता है आपसे। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि फोटोन क्या है। तो फोटोन आपका देखना है कि सौर विकिरण ऊर्जा से निकले छोटे छोटे पैकेट होते हैं, जो जो उन्हें कहते हैं फोटोन। जिस प्रकार से आपकी संचार व्यवस्था चलती है, आप कंप्यूटर में पढ़ेंगे या जो कम्युनिकेशन सिस्टम में आप पढ़ेंगे, तो कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में ही जो है आपकी संचार व्यवस्था होती है। इस प्रकार से ये छोटे छोटे ऐसे पैकेट होते हैं जिन्हें आप ABCD का नाम दे सकते हैं। और ये क्या, संचार व्यवस्था को कंप्लीट करते हैं, संचार व्यवस्था को कंप्लीट करते हैं। इसी प्रकार से ये सौर विकिरण छोटे छोटे पैकेट में निकलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। उन्हें फोटोन कहते हैं, और फोटोन के रूप में पहुंचते हैं। और इनका जो प्रभाव होता है वो क्या होता है, इनका कुछ प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। तो इन प्रभावों को आप क्या कहते हैं, जो छोटे छोटे पैकेट में निकलते हैं, इन्हें फोटोन कहते हैं। और इन प्रभावों को क्या कहते हैं आप, जो विद्युत चुंबकीय प्रभाव तरंग के रूप में निकलते हैं। अब हमको यहाँ थोड़ा सा समझना है सौर कलंक। सौर कलंक में क्या है कि आपने देखा होगा, इस प्रकार से कुछ सूर्य की सतह में धब्बे पड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऐसे से धब्बे होते हैं। इस प्रकार से आपके क्या होते हैं, धब्बे होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन धब्बों को, इन धब्बों को क्या कहते हैं अपन, सौर कलंक कहते हैं। सौर कलंक होते हैं ये जो धब्बे होते हैं, इन्हें सौर कलंक कहते हैं। अब जो सौर कलंक क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां से क्या होता है कि ऊर्जा विमुक्त नहीं होती है। ये सौर धब्बे जो सौर कलंक होते हैं, यहां से क्या होता है कि ऊर्जा जो है मुक्त नहीं होती है। ऊर्जा, ऊर्जा आपकी मुक्त क्या है, ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। तो इन्हें जो है सन स्पॉट या काले धब्बे कहलाते हैं। इसलिए आपने देखा वो कभी कभार सूर्य में, या जब सौर ऊर्जा की नासा या इसरो जब फोटो को जो है खींचता है, तो उसमें क्या है, कुछ बताता है कि देखिए सूर्य में कुछ सौर धब्बे या सौर कलंक या सन स्पॉट हैं। ये क्या है कि इन तरीके से आप एक सामान्य तरीके से समझ सकते हैं कि सौर कलंक का मतलब होता है कि सूर्य का वह भाग जिससे ऊर्जा मुक्त ना हो रही हो, तो वो काले धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। तो उन्हें आप क्या कहते हैं, सौर कलंक कहते हैं। ठीक है, अब हमने इनका क्या है कि फोटोन को समझा कि फोटोन क्या होते हैं। फोटोन में भी आपका जो है प्रश्न बन सकता है, तो इनको आपको जो है ध्यान रखना है। अब इसमें अगर सौर जो विकिरण को, सौर तप को नापते किसमें है, सौर तप को नापते किसमें, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सौर विकिरण का मापन किससे किया जाता है, तो किससे किया जाता है, सौर विकिरण का जो मापन है उसको भी देख लीजिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। सौर विकिरण का मापन, सौर विकिरण का मापन, मापन इकाई कौन सी है इसकी, वो कौन सी है, लेंजली है। इसको आपको याद रखना है कि लेंजली क्या है आपका, लेंजली, लेंजली से जो है सौर विकिरण का मापन किया जाता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान रखना है।
ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हमने यहाँ पर जो है दोस्तों सूर्य तप और सूर्य तप के को प्रभावित करने वाले कारक, इन सभी प्रश्नों को जो है टॉपिक को कंप्लीट किया हुआ है। अब हमने जो जहां से इससे अगर संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते थे उनको सारे को कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आप लोग भी समझे होंगे या समझने का प्रयास किया होगा। अब हम नेक्स्ट सेशन में लाएंगे तापमान, क्योंकि तापमान भी आपके सिलेबस में है, तो फिर तापमान पढ़ेंगे। और तापमान के बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे तापमान, इसके बाद पढ़ेंगे तापमान, फिर इसके बाद ऊष्मा बजट, फिर ऊष्मा बजट के बाद एल्बिडो। इस प्रकार से हमारी क्लासेस चलेगी, वायुमंडलीय को अपन टॉपिक को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।